क्लेश ये कैसा पल रहा, देश मेरा जल रहा, देश मेरा जल रहा। जब भी ये पंक्तियां सुनते हैं तो याद आता है हमारे भारत का अभिन्न अंग मणिपुर, जो आज जल रहा है। और हम सभी भारतीय एक प्रश्न कर रहे हैं कि भारत सरकार आखिर कर क्या रही है, जिसका उत्तर हमें तभी मिलेगा शायद जब हम मणिपुर को समझेंगे। आज बात करते हैं मणिपुर की। कुकी और मैतेई के बीच जो हालत है वो आखिर बने क्यों, क्या हो रहा है और इसके पीछे क्या रीजंस हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले भी एक बात याद रखिए कि एक समय ऐसा भी था जब उस अशांत धरती पर कुकी, मैतेई और नागा सारे समुदाय शांति से मिलकर रहते थे, एक ही जमीन पर, एक ही आसमान के नीचे। अब एक बेसिक फर्क समझते हैं। मैतेई समुदाय मुख्यतः सेंटर के प्लेन एरिया में रहता है, जबकि कुकी समुदाय पहाड़ी और जंगली इलाकों में। लेकिन क्या सिर्फ यही फर्क है या यही रीजन है उस टकराव का? नहीं, असली कहानी और खेल कुछ और ही है, जो कि 3 लेयर्स में छुपा हुआ है और शायद उतनी सीधी भी नहीं जितना सीधा हम उसको समझ रहे हैं। पहली लेयर, साल 2023 में जब ये बात सामने आई कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जा सकता है, इसके लिए सिर्फ एक सर्वे करने की बात की गई थी। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर विवाद शुरू होता है और धीरे धीरे ये टकराव बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, एसटी वाला मुद्दा जो है वो असल मुद्दा था ही नहीं, बल्कि एक ट्रिगर था। असली मुद्दा इससे कहीं ज्यादा गहरा था। हालात इतने बिगड़ गए कि इंसानियत शर्मसार हो गई। एक मैतेई महिला के साथ जो हुआ वो पूरे भारत ने देखा, जिसका दृश्य आज भी हृदय को झकझोर कर रख देता है। वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, एक दर्द था जो आज भी सवाल बनकर खड़ा है। इसके साथ वही गहरा एंगल सामने आता है। वो एंगल था अफीम का मुद्दा, जहां अवैध खेती पर कार्यवाही और बैन की वजह से तनाव बढ़ा और यही इस पूरे संघर्ष की असली जड़ बनकर उभरा। अफीम की खेती बैन है, आप सबको पता है, लेकिन एक समुदाय उसको कर रहा था और दूसरा रोक लगा रहा था। ये हमारा पहला लेयरिंग है। अब दूसरा लेयर है जो इस मामले को और भी ज्यादा बड़ा बना देता है। इस संघर्ष को इंटरनेशनल एंगल भी मिला है। जी हाँ, सबूत सामने आए हैं कि एक समुदाय को चीन म्यांमार के जरिए सपोर्ट देता है, जबकि दूसरे समुदाय के रिबेल्स को अमेरिका से मदद मिलती है। इसी वजह से ये मामला सिर्फ भारत का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, रूप ले लिया है, क्योंकि हथियार, संसाधन, यहां तक कि ड्रोन ट्रेनिंग देने वाले एजेंट हमारे भारत में पकड़े गए हैं और ये बातें सामने आई हैं, हम लोगों से छुपी नहीं है। और अब तीसरा एंगल या तीसरी लेयर जो सबसे गंभीर और चिंताजनक है, वो ये कि हमें ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि CIA एशिया में एक क्रिश्चियन नेशन स्थापित करना चाहता है, जिसके लिए मणिपुर और नागालैंड को भारत से अलग करके एक नया देश बनाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है और इसी रणनीति के तहत फंडिंग की जा रही है। नाउ दिस इज द होल गेम ऑफ मणिपुर। तो जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या ये सिर्फ 2 समुदायों की लड़ाई है या इसके पीछे अफीम का असली मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय दखल, एक नया क्रिश्चियन राष्ट्र ही बना देना और कई अनकही शक्तियों का खेल चल रहा है। यही 3 परतें हैं जिनकी वजह से मणिपुर आज जल रहा है और सबसे ज्यादा दर्द उन लोगों को हो रहा है जो बस शांति से कहीं जीना चाहते थे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पूरे मामले में भारत सरकार क्या कर रही है। लेकिन सोचने का विषय ये है कि हमारे भारत का ही अंग इतनी विभत्स अवस्था में है और हम भारतीयों को वास्तविक रीजंस तक नहीं पता है। स्टे ट्यून्ड।